आज हम खोल रहे हैं अपने एक बी हाउस को। ये छ हंतर पहाड़ में वो छुन हंतर और मु चाड़ ला रही मोना जल। अब मैं इस तरीके से खोल रहा हूँ अपने बी हाउस को, देखता हूँ फिर मधुमक्खियों को भगा रहे हैं पहले छत्तों से। और ये हमने इसमें एक टाट का लगा रखा है, ये है। तो ये सारे छत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहेगा बहुत मुश्किल काम, शहद निकालना। थोड़ा इसको पकड़ लो ऊपर। तो ये है हमारे लगे हुए छत्ते बी हाउस के। अब मैंने बहुत सारी मधुमक्खियों को यहाँ से भगा दिया है और ये वाला जो है ये पूरा सील्ड शहद है। ये इन छत्तों में पूरा शहद है। अब मैं इसको करता हूँ कोशिश काटने की। एक हमने नीचे से डाल दी एक प्लेट, जो भी शहद इसमें टपकेगा वो यहाँ पे गिरेगा। और इन कैसे पकड़ना चाहिए, तो कहाँ से शुरुआत करी जाए देखते हैं। काटना तो यहाँ से था। तो मैंने यहाँ से काटना शुरू कर दिया और इसमें मधुमक्खियाँ हैं, इनको यहीं चाड़ दिया है। ये और ये हम रख रहे हैं शहद। दोनों चटकाएंगे भी ये। अब मैं काट रहा हूँ दूसरे वाले छत्ते को इस तरीके से और इस तरीके से। इसमें काफ़ी मधुमक्खियाँ हैं और इनको प्लेट के अंदर धकेल दिया। बंद कर दे। एलमुनी बादल एक काटा मैंने दूसरा छत्ता, ये
medicine and ये पैर अच्छे से रखना, इसमें हुआ है। इसने तो यहाँ पट्टा मार रखा है। क्या मार रहा है? चिपकी रखी। क्यों जले? कौन बोला? जाके पकड़े। बे तो ये इस तरीके से मैंने लगभग बहुत सारे छट्टे काट दिए और ये रही मधुमक्खियाँ और ऊपर ऊपर थोड़ा सा ये। तो मित्रों ये सारे लगभग छत्ते काट दिए मैंने इसके और अभी अंदर 2-3 छत्ते हैं काफ़ी, बाकी 3 छत्ते हैं। ये हमने काट दिया शहद और ये है इसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ। तो मित्रों ये बहुत टफ वर्क रहता है और 2-3 मधुमक्खियों ने काट दिया, मोनू को भी काट दिया। मोनू मेरे है ऐसे और इसने लगा रखा है यहाँ पे ये पर्दे में डंडा। ये तो मो चाणक मेरे दगड़ी से मोनू ये। तो ये अब काफ़ी इनके लिए आराम हो गया, जगह हो गई और ये नया काम करेंगे। तो मधुमक्खियों को हमेशा नया काम देना पड़ता है। तो मित्रों इस तरीके से हमने ये बी हाउस अब बंद करता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सफाई कर देता हूँ और जहाँ पे शहद गिरा है थोड़ा मैंने वहाँ पानी डाल दिया और चींटियाँ चूटियाँ नहीं जाएंगी। और ये एक छोटा जो हमारा झाड़ू है उससे मैंने इसकी सफाई भी कर दी है। तो अब इस बी हाउस को कर देते हैं बंद। अब थोड़ा यहाँ पे हम गारा मिट्टी, ये लाल मिट्टी का लेप है, ये गमल बढ़ा रखो गार, तो इससे पुनः इसको बंद किया जाएगा। लिया ये हाथ बढ़ाने चाहिए। इसी में वो करनी थी। किसमें डालना इस बॉल में? यहीं पे कहीं पे और ये है प्योर ऑर्गेनिक शहद, गांव पहाड़ का सील्ड वाला। ये अब इसको हम छानने के लिए रखेंगे, अलग कर देंगे और प्योर शहद को अलग रखेंगे। ये है, देखो ना ये। और इस तरीके से, और अगर हमने ताज़ा शहद खाना है ना तो ये वाला हिस्सा हमने निकाला, ये खा भी जाए। अभी इस शहद में 2-3 तरह की मिठास है।
जो भी जिस सीज़न के फ्लावर होते हैं उस सीज़न का शहद हमारे गांव पहाड़ में निकलता है। तो इसमें अभी थोड़ा हल्का कड़वापन भी है। कड़वापन नहीं कहा जा सकता, लेकिन फूलों का जो अपना, जैसे रीठा भी फूलता है इस टाइम पे रीठा, और रीठे के फूलों में एक हल्की सी कड़वाहट भी होती है। और कुंज ज़्यादातर अभी पराग ये निकलता है, ये जिसे पेठा कहते हैं पराग, ये पराग निकल रहा है। तो ज़्यादातर मधुमक्खियाँ इसको भी लाती हैं, पराग को, और ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका स्वाद अलग होता है। तो प्रकृति की इतनी सुंदर ये कारीगरी है जिससे शहद निकलता है। और ये शहद मित्रों गांव पहाड़ में ऑर्गेनिक होता है, और किन्हीं भी ऐसी फूलों से मधुमक्खियां शहद नहीं लाती है जहाँ पे दवाइयों का प्रयोग किया हो, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया हो। अमूमन जहाँ पे किसान खेती करते हैं वहाँ पे बहुत सारे दवाओं। अब हमने साफ सा ये हमारा भगोना है और उसके ऊपर हमारी एक छन्नी है, ये छन्नी को रख दिया। और उसके बाद मित्रों अब हम ये हमारा एक इस तरीके के शहद निकालने का परंपरागत तरीका है। इसमें से जो हालांकि ये सब चीज़ें काम की है और इसमें पेठा होगा, तो हम अब इसकी सील को खुरस देंगे। ये शहद की हमने इस साइड की जो सील्ड शहद है, इस शहद की सील्ड को मोम हटा दिया इसमें से। ये मोम से सील किया है मधुमक्खियों ने, और ये हमने हटा दिया। ये हम इसके बाद छन्नी में रख दे रहे हैं। ये तो इसमें से जो भी कुछ मधुमक्खियां हैं उनको भी हटा रहे और इसकी सील को खुरच रहे। अब बहुत ज़्यादा मधुमक्खियां भी यहाँ पर आएंगी, इसलिए ये काम मेरे को जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ये हमने इसकी सील खुरच दी और ये इसके अंदर रख दिया है। ये अलग रखना चाहिए यार, ये पेट वाली। ये इस तरीके से हमने ये सील इसकी खुरच दी और शहद नीचे भगोने में चले जाएगा। तो शहद बहुत सारे घावों में और घावों को पूरा करता है, और आँखों में भी इसको लगाया जाता है। इस हमारे आँखन में लगो ये शहद करें नहीं, तो आँखों के जो बारीक घाव हैं उन घावों को भी पूरा करता है। और इसको खाने से भी आदमी के जहाँ पे आंतों में उसमें घाव होते हैं, घावों को पूरा करता है। और इसके आगे कोई फंगस कीड़ा ये सब कुछ नहीं होता है। शहद इतनी पवित्र चीज़ है। तो अब जो कुछ ये बच रहा है ये वाला, इसको मैं ऐसे खा रहा हूँ। तू हाथन में लग रही हो, ये भी चाट रहा हूँ। तो मित्रों प्रकृति का एक नायाब तोहफा है ये शहद, और वो भी हमारे उत्तराखंड के गांव पहाड़ों का बहुत विशेष शहद होता है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब इसमें कपड़े से ढक देते हैं। ये बैग खाया बाद में खोने का ज़्यादा भी अब कार्यक्रम हो गया डन। जो शायद ये बचा है पोलन वोलन इसको अंदर कर दो, इसको मधुमक्खियों को फिर दे देंगे। और ये हमने क्लोज कर दिया। ये ढकनी लो। अब इसको हम ये ढक देते हैं फाइनली, नहीं तो मधुमक्खियां आएंगी और ये कर जाएंगी इसको फिर सपाचट। तो हमने इसको ढक दिया है।
अब ये कहाँ रखना? पातला खाटा ताल रख दिया ताले यहाँ लेना तो दिन में मुँह मारना तो ले जा। तो इसमें कुछ टुकड़े शहद के बच गए, जिसमें पराग है और थोड़ा थोड़ा शहद है। ये हम खाएंगे इसको, और रोज़ के रोज़ तो इसको अपने खाने के लिए रख देते हैं। तो मित्रों, आज मैंने एक जाले से शहद निकाला, और अभी ये महीना शहद निकालने का चल रहा है। आषाढ़ के महीने तक शहद कुछ निकाला जा सकता है। वैसे मधुमक्खियाँ, बी हाउस और जो जितनी भी मौन पालन होता है, मधुमक्खियाँ कहती हैं कि शहद जितना भी है हमसे ले जाओ, लेकिन वो अपने अन्य जो उनके बच्चे हैं, अंडे हैं, उनमें जो अंडे होते हैं उनको वो नहीं छोड़ती हैं, उन पर हाथ नहीं लगाने देती हैं, और जो जिस हिस्से में शहद होता है उसे मधुमक्खी छोड़ देती है, कहती है ले जाओ। तो मित्रों, ये सब प्रकृति का एक हिस्सा है, और हमारे गांव पहाड़ में पुरानी परंपरागत रीति रिवाज से इन सब चीज़ों को पाला जाता था और सहेजा जाता था, संवारा जाता था। लोग अपने घरों में मधुमक्खी पालते थे, और इसके लिए एक विशेष ढाड़े यहाँ पे बनाए जाते थे। तो ढाड़ों में मधु बहुत ज़्यादा शहद निकलता है। अब वो पुराने ज़माने के ढाड़े वाला सिस्टम तो नहीं रहा है, और कतिपय इस तरीके के बी बॉक्स मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे से, जो ढाड़े के रूप में होंगे और टून के तख्तों का बनाया जाएगा। तो उसमें होता ये है कि हम दोनों साइड से शहद निकाल सकते हैं, और पूरी तरह से ढाड़े से हम एक बार में एक साइड से और एक बार में एक साइड से शहद निकाल सकते हैं, और पूरे छत्ते कट जाते हैं। मधुमक्खियों के कंप्लीट छत्ते कटने बहुत ज़रूरी है, और कुछ जो छत्ते हमारे पुराने बच जाते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं और वहाँ दिक्कत रहती है। तो जालों में ये समस्या आती है, लेकिन ढाड़ों में और बॉक्सों में ये समस्या नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे बी बॉक्स में भी मौन पालन का काम किया, लेकिन हमारे गांव पहाड़ के हिसाब से इतना सुरक्षित नहीं रहता है वो, और उसमें भी कभी कभी बहुत समस्याएं आती है। लेकिन जो जाला है, जाले में मधुमक्खियाँ सुरक्षित रहती हैं। जाड़े, बरसात और जो भी टेम्परेचर रहता है उसमें हमारे पुराने पहाड़ी घरों में उनके लिए परफेक्ट रहता है। तो ये सब आज का आपको कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी ज़रूर राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो मित्रों, गांव पहाड़ में यही सब कार्यक्रम विगत 30-40 सालों से मैं करते आ रहा हूं, और यही मैं करता हूं, और यही मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं, और यही हमारे ब्लॉग का कार्यक्रम रहता है। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल एक और बी हाउस को मैं शहद निकालूंगा। और इस तरीके से अभी मेरे पास 4-5 बी हाउस हैं, 4-5 जाले हैं, उनमें से मैं मौन निकालने का कार्यक्रम करूंगा इस सीजन में। मौन निकालना तो ये मौन निकालना कार्यक्रम आप लोगों ने कौश लागो, और दूर शहर में ले जो लोग आप रोचा और जो गांव पहाड़ में जनरल अपन बचपन गुजारो, उन्हें लिए किस्म कार्यक्रम करने, और कभी अपन मौना जाल चाहने, मौन बटे शहद निकालने। तो कोई नई पीढ़ी ये कार्यक्रम करने अगर करना चाहे भविष्य में, तो उन्हें लीजिए हमारे ये कार्यक्रम और ये ब्लॉग एक मार्गदर्शन है सका, और नतर अपन लोग ये कार्यक्रम देखा, सोचा, समझा। और पहाड़ में तो चारों तरफ यो आग लग रही, धुआं धुआं है रहे। मौन ले आप कौन ढे मॉल उन्हन शहद लोनन कहीं जनन उन्होंने लिए असमंजस है रहे। फिर ले हमें आज उन्हें रहे यो मौन 4 बेर निकालो, ये सब आपको कौन कष्ट लागो, ये मैं जरूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया। पंचामृत ही हो, और ना आपको कर ले अगर पंचामृत ही चयन हो ले तो हम शायद दे सकूँ खुशी के। और नतर महाराज जो शायद बहुत कीमती हो, कतु मौन मुँह चटका लियो, और कतु मुँह नूले चटका दी, मेरे दगाड़ मुँह नू लग रहे ये कार्यक्रम में। तो ये सब रहता है गांव पहाड़ का कहानी। इन्हीं किस्से कहानियों को हम आपको ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं। तो अगर ये सब आपको अच्छा लगता है, ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।